अगेन दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर ईयर ऑफ ऑटोमोटिव पापराज़ी कार ऑफ द ईयर। तो जिनको नहीं पता है, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई हैव बीन डूइंग दिस सीरीज सिंस 2020 एंड दिस इज़ द 4th ईयर आई एम रिपीटिंग दिस सीरीज़, आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आई सेट अप अ पोल जिसमें मैं बेस्ट कार लॉन्चेस ऑफ द ईयर सारे लिस्ट कर देता हूँ एंड देन आई लीव इट टू माई सब्सक्राइबर एंड टू माई फ्रेंड्स टू वोट आउट मल्टीपल व्हीकल्स। एक टाइम में वो मल्टीपल व्हीकल्स को वोट कर सकते हैं एंड देन द वन विद द मोस्ट वोट, द कार विद द मोस्ट वोट्स विन्स। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स बिगिन विद द बेस्ट लॉन्चेस ऑफ द ईयर ऑफ 2023. So the first vehicle on our list for the best car launches in 2023 is the Toyota Innova Hycross, जिसका लॉन्च हुआ था 28 दिसंबर 2022 को। एंड आई टोल्ड यू गाइज इन द लास्ट वर्जन ऑफ दिस सीरीज कि मैं इनोवा हाईक्रॉस को जो है नेक्स्ट ईयर वाली वर्जन में इंक्लूड करूँगा बिकॉज दिस व्हीकल काउंट्स एज अ 2023 ईयर लॉन्च। तो अगर इस व्हीकल के हम बारे में बात करें तो दिस इज़ अ न्यू जनरेशन वर्जन ऑफ द लॉन्ग सेलिंग टोयोटा इनोवा। एंड पहले इनोवा क्रिस्टा जो थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था टोयोटा ने, बट मंथ्स लेटर दे री लॉन्च द इनोवा क्रिस्टा एज वेल। तो अभी इनोवा हाईक्रॉस द पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन एंड द इनोवा क्रिस्टा जो कि डीजल रहती है वो भी सेल करी जाती है अलॉन्ग साइड द न्यू जनरेशन वर्जन। तो सेकेंड लॉन्च ऑफ द ईयर के बारे में बात करें, दैट हैपेंड एट द 2023 ऑटो एक्सपो। जी हाँ, ऑटो एक्सपो इस बारी 2023 में रखा गया था एंड इन जनवरी इंस्टेड ऑफ देयर यूजुअल फेब स्केड्यूल जो रहता है उनका, एंड 2022 में होना था बट ड्यू टू कोविड वो डिले कर दिया गया था। तो 2023 में इसलिए दी ऑटो एक्सपो वाज हेल्ड इन नोएडा इन जनवरी। तो ऑटो एक्सपो पे व्हीकल जो लॉन्च हुई थी देन इन जनवरी, दैट वाज द Hyundai Ioniq 5 which is the direct rival to the Kia EV6. So the next vehicle, yet another launch at the Auto Expo 2023 was the MG Hector and Hector Plus facelift, जिसमें आपको एक्सटीरियर वाइज थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले थे बट मेजर ओवरऑल टू द इंटीरियर आपको टोटली चेंज देखने को मिला था इस व्हीकल में। एंड अगर हम इस व्हीकल के इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो इंजन ऑप्शन रिमेन्ड द सेम। ये आपको एक टाइप से मिड साइकिल अपडेट देखने को मिला था व्हीकल में। अनदर बेस्ट लॉन्च ऑफ द ईयर दैट अगेन हैपेंड एट द ऑटो एक्सपो 2023 वाज द महिंद्रा XUV 400 इलेक्ट्रिक विच इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द महिंद्रा XUV 300 एंड ये उससे थोड़ी बहुत लेंथ में ज़्यादा भी रहती है विच इज सिमिलर टू दी सैनिंग टिवोली। उतनी ही लेंथ इस व्हीकल में हमें देखने को मिलती है एंड लुक वाइज इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दी XUV 300। इंटीरियर आपको इसमें ऑल ब्लैक देखने को मिला है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉट एन आइस इंजन व्हीकल। तो अगर आपको आइस इंजन वर्जन चाहिए एंड यू डोंट केयर अबाउट द बूट स्पेस इन दी XUV 300 तो आप XUV 300 को परचेज करें, बट इफ़ यू वांट बूट स्पेस एंड दी फन ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको XUV 400 इलेक्ट्रिक परचेज करनी पड़ेगी। सो द नेक्स्ट लॉन्च ऑफ द ईयर वॉज द Citroen EC3 यानी कि इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ देयर नॉर्मल आइस इंजन Citroen C3 जो कि राइवल करती है टाटा पंच को एंड Hyundai Extra को एंड इज ओनली अवेलेबल इन 2 वेरिएंट्स, live and feel. So the next vehicle on our list is the 2023 Honda City facelift जिसमें हमें काफ़ी प्रीमियम फीचर्स और थोड़े देखने को मिल गए थे। मिड साइकिल अपडेट सा देखने को मिला इस व्हीकल में, साथ ही साथ इसकी हाइब्रिड वर्जन को भी अपडेट मिले थे ऑब्वियसली। एंड हाइब्रिड वर्जन में एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था टू मेक द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड वर्जन इवन मोर लोअर एज कम्पेयर्ड विद बिफोर। अगर हम इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो Honda City फेसलिफ्ट में अब आपको डीजल इंजन नहीं देखने को मिलता है। Honda has ditched the 1.5 liter diesel unit due to stricter BS6 phase 2 emission norms. So now the next vehicle on our list is the new generation version of the Hyundai Verna जिसका launch just few days after the launch of Honda City facelift हुआ था। This vehicle was totally changed from inside to outside and इसमें भी अब हमें डीजल इंजन नहीं देखने को मिलता 1.5 लीटर वाला। ये सिर्फ आपको 1.5 टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ ही देखने को मिलती है व्हीकल। नेक्स्ट व्हीकल ऑन माई लिस्ट इज द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स विच इज द क्रॉसओवर वर्जन ऑफ द मारुति सुजुकी बलेनो। इसमें आपको एक्सटीरियर वाइज चेंजेस देखने को मिलते हैं, इंटीरियर रिमेन्स द सेम एज दी मारुति सुजुकी बलेनो एंड ऑफ कोर्स इसमें आपको हायर ग्राउंड क्लियरेंस और मोर आपको क्रॉसओवर टाइप की लुक देखने को मिल जाती है एंड इट इज़ क्वाइट अ पॉपुलर व्हीकल इन द ईयर ऑफ 2023। मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई यूनिट्स में बिक रही है, सेल हो रही है। इसमें मारुति ने री इंट्रोड्यूस करा अपना 1 लीटर वाला K सीरीज turbo booster jet engine, but this time with progressive smart hybrid technology. And now moving on to the next vehicle, which is the MG Comet Electric. MG Comet Electric एक 2-door vehicle रहती है which
काइंड ऑफ लुक्स लाइक एन ऑटो, काफ़ी लोग इसको ऑटो कितना बोलते थे, एंड इट वॉज लॉन्च बैक इन मे ऑफ 2023 एट अ प्राइस ऑफ 7,98,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में, एंड दैट वॉज इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग, एंड दिस व्हीकल राइवल्स टाटा टियागो इलेक्ट्रिक. सो द नेक्स्ट व्हीकल ऑन माई लिस्ट इज द मोस्ट अवेटेड लॉन्च ऑफ मैनी ईयर्स. काफ़ी सालों से हम इस व्हीकल को एक्सपेक्ट करते टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया, एंड देन रूमर स्टार्टेड कि 5 डोर वर्जन में ही लॉन्च करी जाएगी, नॉट इन 3 डोर वर्जन. तो इस व्हीकल का फाइनली लॉन्च हो चुका है इन जून ऑफ 2023. दैट इज द मारुति सुजुकी जिमनी 5 डोर. काफ़ी लोगों को इसने डिसअपॉइंट करा, काफ़ी लोगों को इसने इम्प्रेस भी करा. And as a rival to Mahindra Thar, a lot of people still prefer Mahindra Thar over this vehicle because of its bulky presence and more rugged look. तो अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें, इसमें आपको ओल्डर K15B इंजन देखने को मिलता है, अनलाइक द न्यू मारुति सुजुकी मॉडल्स जिसमें आपको K15C इंजन देखने को मिलता है. एंड इसमें आपको सुजुकी का ऑल ग्रिप प्रो 4-व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिलता है विद मैनुअल ट्रांसफर केस एंड लो रेंज गियरबॉक्स विद 2-व्हील ड्राइव हाई, 4-व्हील ड्राइव हाई एंड 4-व्हील लो मोड्स. बाकी उस टाइम जब व्हीकल लॉन्च करी गई थी, इसका प्राइस रखा गया था फॉर द बेस एंड वेरिएंट 12.74 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम. टॉप ऑफ द लाइन अल्फा ऑटोमेटिक डुअल टोन 15,05,000 रुपीज़ का एक्स शोरूम में कॉस्ट करता था. बट नाउ the prices of the Maruti Suzuki Jimny have been lowered down by 3 lakh rupees, which is quite a good deal अगर आप grab करना चाहते हैं Maruti Suzuki Jimny. So I guess now would be the right time, but I will still prefer you guys to wait for the Mahindra Thar 5 door, जिसका नाम Mahindra Thar Armada भी रखा जा सकता है, ग्लैडियस रखा जा सकता है, सवाना रखा जा सकता है. काफ़ी नाम जो हैं महिंद्रा ने ट्रेडमार्क करे हैं रिसेंटली फॉर देयर 5 डोर महिंद्रा थार, या आप 3 डोर महिंद्रा थार को भी कंसिडर कर सकते हैं. इवन दैट व्हीकल इज नॉट that bad. So now moving on to the next vehicle on my list is the Maruti Suzuki Invicto, which is the rebadged version of the Toyota Innova Hycross जो कि मारुति ने लॉन्च करी थी via their Nexa outlets. एंड इसमें आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही देखने को मिलते हैं इन्विक्टो में, जो कि ऑफकोर्स आपको जेटा एंड अल्फा टाइप नाम में ही देखने को मिलेगी एज इट इज सोल्ड थ्रू नेक्सा आउटलेट्स. एंड इसमें आपको वही सेम इंजन देखने को मिलता है दैट इज ऑफर्ड विद द इनोवा हाईक्रॉस ऑब्वियसली, बस इसमें आपको रीबैजिंग वगैरह थोड़ी डिफरेंटली देखने को मिल जाती है, एंड इंटीरियर पोस्ट्री वगैरह एंड इंटीरियर में बैजिंग आपको थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल जाती है. इसमें आपको 7 सीटर एंड 8 सीटर कन्फिगरेशन देखने को मिलती है. जेटा प्लस 8 सीटर एंड 7 सीटर में, अल्फा प्लस सिर्फ आपको 7 सीटर कन्फिगरेशन में देखने को मिलती है. सो द नेक्स्ट व्हीकल ऑन माई लिस्ट इज द Hyundai Extra, जिसका लॉन्च अगेन जुलाई ऑफ 2023 में करा गया था एंड इज द डायरेक्ट राइवल टू दी Citroen C3 एंड दी टाटा पंच. अगर हम इस व्हीकल के इंजन के बारे में बात करें तो ये आपको सिर्फ 1.2 लीटर वाले कापा पेट्रोल इंजन के साथ ही ऑफर करी जाती है. नो टर्बो इंजन इज ऑफर्ड या नो डीजल इंजन इज ऑफर्ड विद दिस व्हीकल. नेक्स्ट व्हीकल ऑन माई लिस्ट इज अनदर अवेटेड लॉन्च ऑफ द ईयर, दैट वाज द Kia Seltos फेसलिफ्ट, जिसको फाइनली भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था इन जुलाई ऑफ 2023. एंड आप देख सकते हैं इस व्हीकल में हमें एक्सटीरियर वाइज थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलता है एंड इंटीरियर वाइज अब काफ़ी प्रीमियम हो चुकी है व्हीकल, एंड काफ़ी अब हमें इस व्हीकल में अप मार्केट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं. तो 3 ट्रिम लेवल्स में ऑफर करी जाती है, टेक लाइन, GT लाइन एंड X लाइन, एंड इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं विद 10 कलर स्कीम. सो द नेक्स्ट व्हीकल ऑन माई लिस्ट इज अनदर कंपनीज इंट्रोडक्शन टू दिस सेगमेंट, जो कि रहती है होंडा की एलिवेट, जो कि क्रेटा एंड सेल्टोस वाले सेगमेंट में होंडा की पहली गाड़ी रहती है. इसका प्राइस भी काफ़ी कम है एज कम्पेयर्ड विद ड्राइवर, बट फीचर्स भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं. कई जगह में ये व्हीकल जो है अच्छी रहती है, कई जगह में ठीक ठाक रहती है. इसमें आपको कोई टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं देखने को मिलता, वही आपको होंडा सिटी वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहता है. नेक्स्ट व्हीकल ऑन माई लिस्ट इज दी 2023 टाटा नेक्सॉन, जो कि न्यू जनरेशन वर्जन रहती है ऑफ द टाटा नेक्सॉन, एंड इसको भी फाइनली सितंबर में लॉन्च कर दिया गया था अलॉन्ग साइड इट्स इलेक्ट्रिक वर्जन. जी हाँ, Nexon.ev नाम से अब ये जानी जाती है इसकी इलेक्ट्रिक वर्जन जो है. एंड अगर हम इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो टाटा नेक्सॉन में आपको आइस वर्जन में देखने को मिलते हैं 2 इंजन जो कि रहते हैं. एक तो रहता है 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल एंड 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, एंड इसमें अब आपको 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करी जाती है विद द पेट्रोल इंजन एज वेल, एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन हैव बीन रिटेन्ड फ्रॉम प्रीवियसली एज वेल. जो कि DCT वाला वर्जन रहता है उसमें आपको
पैडल शिफ्टर्स फॉर मैनुअल गियर सिलेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक वर्जन के बारे में बात करें तो इसमें आपको अब सिर्फ 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ MR मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज। अब इसके नाम भी थोड़े सिंपल से कर दिए हैं टाटा ने। अगर हम टाटा Nexon.ev के पावर ट्रेन के बारे में बात करें तो इसमें आपको Gen 2 मोटर देखने को मिलती है, विच इज 20 kg लाइटर देन द प्रीवियस मोटर, एंड जो EV की रेंज क्लेम्ड है दैट इज 465 किलोमीटर रेंज ऑन अ सिंगल चार्ज। एंड लॉन्ग रेंज वेरिएंट जो है आपको वो प्रोड्यूस करता है 143 bhp एट 250 न्यूटन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, एंड जो पावर आउटपुट है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज सबटली एज कंपेयर्ड विद बिफोर। सो द नेक्स्ट व्हीकल ऑन माय लिस्ट इज द Citroen C3 A-Cross, which is the direct rival for the Hyundai Creta, Kia Seltos, Volkswagen Tiguan and Skoda Kodiaq। बट ये व्हीकल आपको 7 सीटर कन्फिग्रेशन में देखने को मिलती है, एंड ऑब्वियसली विद द 7 सीट कन्फिग्रेशन इसकी जो बूट स्पेस है दैट इज कंप्लीटली यूजलेस। सो इट इज बेटर टू रिमूव दोज लास्ट रो सीट्स फ्रॉम द व्हीकल विच आर रियली ईजी टू रिमूव एंड यूज दैट मैसिव बूट स्पेस, क्योंकि लास्ट रो में भी सिर्फ बच्चे ही बैठ पाएंगे, नॉट अडल्ट्स कैन सिट प्रॉपरली इन द लास्ट रो ऑफ दिस व्हीकल, एज इट इज लाइक अ मिड साइज एसयूवी जिसको हम बोल सकते हैं। एंड ये व्हीकल जो आपको सिर्फ 3 वेरिएंट्स में ऑफर करी जाती है, विच इज यू, पील एंड मैक्स। तो अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें, इसमें इंजन भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही देखने को मिलता है, विच इज़ अ पेट्रोल इंजन, जो कि 1.2 लीटर का Gen 3 टर्बो पेट्रोल प्योरटेक पेट्रोल इंजन रहता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट व्हीकल्स ऑन माई लिस्ट, विच आर दी टाटा हैरियर एंड टाटा सफारी फेसलिफ्ट, जिसमें आपको एक्सटीरियर वाइज थोड़े सब्टल अपडेट्स देखने को मिले थे। इंटीरियर वाइज काफ़ी मेजर ओवरऑल इसमें व्हीकल में देखने को मिला, एंड काफ़ी प्रीमियम हो चुकी है दोनों व्हीकल्स। प्रीमियमनेस के साथ साथ प्राइस भी काफ़ी इंक्रीज करा गया है दोनों व्हीकल्स का। तो अगर हम टाटा हैरियर के प्राइस के बारे में बात करें, व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इट वाज 15,49,000 रुपीज़ फॉर द बेस एंड वेरिएंट एक्स शोरूम में, एंड 16,19,000 फॉर द टाटा सफारी बेस एंड वेरिएंट एक्स शोरूम में। इंजन ऑप्शंस दोनों व्हीकल में अभी भी हमें सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर वाला क्रायोटेक इंजन देखने को मिलता है, विच प्रोड्यूसेस 168 हॉर्स पावर एट 350 न्यूटन ऑफ टॉर्क, एंड ये आपको अभी भी 6 स्पीड मैनुअल और एन ऑप्शनल 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलती है, एंड ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव। इसमें अभी भी आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं देखने को मिला है, ना ही पेट्रोल इंजन देखने को मिला है। बट रूमर्स सजेस्ट कि नेक्स्ट ईयर हमें इसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो है देखने को श्योरली मिल जाएगा दोनों व्हीकल्स में, यानी कि टाटा हैरियर एंड टाटा सफारी में। हालांकि दोनों व्हीकल्स की प्राइसिंग काफ़ी हायर साइड पे रखी गई है, एंड स्टिल आई विल कंसिडर द XUV700 बिफोर कंसिडरिंग द Tata Safari, because it has all-wheel drive technology and it offers both petrol and diesel engine options as well currently, and I think it is quite a good package considering the market currently. So I will still prefer the XUV700 over the Tata Safari facelift. तो ये थी सारी vehicles on my list for Automotive Paparazzi Car of the Year 2023, and now let's move on to the most voted vehicle, which will be the winner of Automotive Paparazzi Car of the Year 2023. So that car which has won Automotive Paparazzi Car of the Year 2023 is the Toyota Innova Hi-Cross. इनोवा हाई क्रॉस की और डिटेल्स अगर आपके साथ मैं शेयर करूं, इसमें हमें बेसिकली 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक नॉन हाइब्रिड वाला रहता है जो कि बेस एंड वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलता है, एंड हाइब्रिड वाला फॉर द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स, यानी कि VX ऑप्शनल, ZX एंड ZX ऑप्शनल में आपको हाइब्रिड देखने को मिल जाता है। तो इसका जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन रहता है दैट इज़ अ TNGA 4 सिलेंडर इनलाइन 16 वाल्व DOHC VVTi इंजन, जो प्रोड्यूस करता है एन आउटपुट ऑफ 172 हॉर्स पावर एट 209 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड इज ऑफर्ड विद अ डायरेक्ट शिफ्ट CVT विद सिक्वेंशियल शिफ्ट। एंड अगर हम इसके हाइब्रिड वाले इंजन के बारे में बात करें, सो दैट इज द TNGA 5th जनरेशन हाइब्रिड विद 4 सिलेंडर इनलाइन 16 वाल्व DOHC VVTi इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 183.7 हॉर्स पावर एट 188 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड इसकी जो मोटर की टॉर्क रहती है दैट इज 206 न्यूटन मीटर्स, एंड ये आपको ऑफर करा जाता है विद E-ड्राइव ट्रांसमिशन विद सिक्वेंशियल शिफ्ट। सेल्स के बारे में बात करें इनोवा हाई क्रॉस की, सो इट इज़ डोमिनेटिंग द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेल्स, यानी कि दिस व्हीकल अमाउंट्स
49% ऑफ मार्केट शेयर इन हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया एंड इसके हर महीने कम से कम 6 से 7 हज़ार कभी कभी 8,000 यूनिट्स हर महीने बिक ही रहे हैं. सो दिस व्हीकल इज इन स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड इज क्वाइट अ लग्जरियस अपग्रेड एज कम्पेयर विद इट्स प्रीडिसेसर जो कि अभी भी इज सेलिंग इन द इंडियन मार्केट अलॉन्ग साइड दिस वन जो कि रहती थी इनोवा क्रिस्टा, जो कि पहले आपको डीजल एंड पेट्रोल दोनों में देखने को मिलती थी. बट इनोवा क्रिस्टा जो है अब वो सिर्फ और सिर्फ अब आपको डीजल इंजन के साथ ऑफर करी जाती है जो कि 2.4 लीटर वाला रहता है. एंड इफ़ यू वांट द पेट्रोल वर्जन हाइब्रिड वर्जन तो आप इनोवा हाई क्रॉस परचेज कर सकते हैं. सो ऑन दिस पोल दैट आई क्रिएटेड मुझे 14 वोट्स इन टोटल देखने को मिले हैं एंड द मोस्ट वोटेड व्हीकल वॉज द इनोवा हाई क्रॉस एंड इन माई ओपिनियन ऑल्सो this vehicle deserves to be on the number 1 spot and इस vehicle को total मिले हैं 10 votes which amounts to the 17.9% of the votes from all the list. तो और vehicles के बारे में बात करें rather than the Innova High Cross जो कि second position पे आती है vehicle that is the Kia Seltos facelift with 8 votes यानी कि 14.3% of votes from all the vehicles in this list. Then third position पे जो व्हीकल आती है that is the new generation version of the Hyundai Verna with 6 votes यानी कि 10.7% of the votes. अगर हम fourth position के बारे में बात करें तो fourth position पे आती हैं 2 vehicles. एक रहती है Maruti Suzuki Invicto which is the rebadged version of the Innova High Cross and दूसरी रहती है the Maruti Suzuki Fronx. दोनों गाड़ियों को each 5 votes मिले हैं यानी कि 8.9% of the votes each. Then Hyundai Ioniq 5, MG Hector and Hector Plus, Mahindra XUV 400 एंड Honda City facelift एंड साथ ही साथ टाटा हैरियर एंड सफारी फेसलिफ्ट को मिले हैं 3 votes ईच यानी कि 5.4% ऑफ द वोट्स ईच. एंड जो MG Comet है एंड Citroen Electric C3 है इन दोनों व्हीकल्स को मिले हैं 0 votes. Hyundai Exter एंड टाटा Nexon न्यू जेन वर्जन एंड टाटा Nexon .EV न्यू जेन वर्जन को मिली हैं 2 votes ईच यानी कि 3.6% ऑफ वोट्स. Here are the cars जिनको सिर्फ 1 vote ईच मिले हैं. तो ये थे रिजल्ट्स ऑफ ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर. आई होप आप लोगों को इस ईयर की भी सीरीज अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर टू द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड आल्सो कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें. मैं मिलता हूँ लोगों से अपनी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट ईयर. टिल देन गाइस, बाय बाय.